हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। जेएसएससी नगर सेवा परीक्षा के 289 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित 289 अभ्यर्थियों को आखिरकार नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। ये अभ्यर्थी गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। मंगलवार यानी आज 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल्ले पर होगा। नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। निदेशालय की सहायक निदेशक अंशु कुमारी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय पर कार्यक्रम में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। झारखंड में कल से होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ रही है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में 19 फरवरी से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस दिन पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में बारिश हो सकती है। कहा है कि इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुर बारिश होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मौसम केंद्र ने कोल्हान प्रमंडल के इन 3 जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि समुद्र तल पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 19 और 20 फरवरी को झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि समुद्र तल पर पश्चिमी विक्षोभ टर्फ में बदल चुका है। राजस्थान और उससे सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और उससे सटे इलाकों में भी साइक्लोन दिख रहा है। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को 9 और 20 फरवरी को 20 जिलों में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 फरवरी को गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 20 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर सभी जिलों में गरज के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 18 फरवरी यानी आज मंगलवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य के विकास और जनहित से जुड़े होंगे। जानकारी के अनुसार राज्य की आर्थिक स्थिति, बजट योजनाएं और नई परियोजनाओं सहित नई नीतियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। झारखंड अग्निशमन विभाग में होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, केंद्र ने दी 147 करोड़ की मंजूरी। झारखंड अग्निशमन विभाग अब आधुनिक संसाधनों से लैस होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 147 करोड़ रुपए स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग नए फायर स्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर और अग्निशमन उपकरणों की खरीदी में किया जाएगा। साथ ही जल्द ही होमगार्ड जवानों की भर्ती भी होगी। यह जानकारी डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा ने दी। डीजी होमगार्ड ने बताया कि यह फंड 15वें वित्त आयोग के तहत मिला है, जिसे 31 मार्च 2026 से पहले खर्च करना होगा। इस राशि से 11 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, एक राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर और एक फायर फाइटिंग कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। इसके अलावा छोटे और बड़े फायर टेंडर, मोटरसाइकिल फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी खरीदे जाएंगे। अनिल पाल्टा ने कहा कि होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही बहाली की जाएगी। इससे अग्निशमन विभाग को और मजबूती मिलेगी। महाकुंभ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, लिए गए अहम निर्णय। आगामी महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस द्वारा 17 फरवरी 2025 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के अपर पुलिस महानिदेशक संजय आनंद राव लाटकर ने की, जिसमें पुलिस एवं रेलवे अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, रेलवे सुरक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ की सभी सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी होगी। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों
पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। वही ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए वैकल्पिक यातायात प्रबंधन की योजना बनाई गई है। साथ ही सीसीटीवी और निगरानी, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। महिला एवं बाल सुरक्षा, विशेष बलों को तैनात किया जाएगा ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर विशेष फोर्स, संभावित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। कोडरमा में पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 2 दिन में 8 तस्कर गिरफ्तार, ट्रक और पिकअप से 56 भैंस के बच्चे बरामद। कोडरमा पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रविवार को पहली कार्रवाई में कोडरमा थाना के पास वाहन जांच के दौरान बिहार से आ रहे एक 12 चक्का ट्रक से 42 भैंस के बच्चे बरामद किए गए। इस मामले में पटना के मोहम्मद हसीर 48 वर्षीय, अरवल के आजाद नट 40 वर्षीय, नालंदा के अनुज कुमार 33 वर्षीय, हरि यादव 60 वर्षीय और सत्येंद्र प्रसाद 26 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को दूसरी कार्रवाई में एक पिकअप वैन से 14 भैंस के बच्चे बरामद किए गए। इस मामले में नवादा के पिंटू कुमार 19 वर्षीय, नालंदा के रंजीत कुमार 21 वर्षीय और सोनू प्रसाद 22 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बरामद किए गए सभी 56 भैंस के बच्चों को सुरक्षित देखभाल के लिए कोडरमा गौशाला समिति को सौंप दिया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारी, सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। 24 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिस पर 23 फरवरी को होने वाली बैठक में मुहर लगेगी। इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी अपनी विधायक दल की बैठक 23 फरवरी को बुलाई है। इसके बाद सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद की संयुक्त बैठक होगी। बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज कहती हैं कि सरकार से सदन में विपक्ष यह जानना चाहेगा कि चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में रियायती दर पर गैस सिलेंडर, धान के एमएसपी 32 रुपए किए जाने, मैया सम्मान योजना सहित कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव को लेकर कराए गए ओबीसी सर्वेक्षण की खामियों को भी सदन में उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। इधर विपक्ष की तैयारी का करारा जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ दल भी तैयार है। महाकुंभ को लेकर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त बल और मजिस्ट्रेट तैनात, डीसी ने किया निरीक्षण। महाकुंभ को लेकर पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त बल और दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। अतिरिक्त बल, दंडाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिदिन शाम 5 बजे से देर रात तक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर कैंप करेगी। दिल्ली रेल हादसे के बाद विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। पलामू डीसी शशि रंजन के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण में नगर आयुक्त जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, सदर एसडीएम सुलोचना मीना समेत कई अधिकारी मौजूद थे। डीसी शशि रंजन ने बताया कि महाकुंभ को लेकर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया है। दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की समीक्षा की गई है। देवघर के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभुकों के लिए खुशखबरी, लंबित पेंशन राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू। देवघर जिले के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभुकों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों के खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। यह जानकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की पदाधिकारी सरिता भारती ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले के 49,286 लाभुकों को इन तीनों योजनाओं के तहत 3 माह की लंबित पेंशन की राशि का भुगतान अब शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी से ही अगले 1 सप्ताह तक सभी लाभुकों के खाते में 3 महीने का बकाया 3,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि तीनों योजना की राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान से लाभुकों को दी जाती है। खूंटी एसपी अमन कुमार ने की अफीम विनष्टीकरण अभियान की समीक्षा, पुलिस पदाधिकारियों को दिया ये टास्क। एसपी अमन कुमार सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक कर अफीम विनष्टीकरण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर अवैध अफीम की फसलों को नष्ट कर जिला को अफीम मुक्त बनाने का निर्देश दिया। खूंटी एसपी ने बैठक के दौरान सभी डीएसपी, एएसपी, थाना प्रभारी से अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही अब तक कहां और कितनी अफीम की फसलें नष्ट की गई है उसका आंकड़ा लिया।
एसपी ने कहा है कि अभी भी जिले में लगभग 2,500 एकड़ भूमि में अफीम की खेती बची हुई है। उन्होंने बची हुई अफीम की खेती को अगले 1 सप्ताह में पूरी तरह से नष्ट करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तैयारी और योजनाबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्रैक्टर, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल का उचित उपयोग करते हुए अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्देश दिया है। लातेहार के नेतरहाट में बच्चे की नृशंस हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नेतरहाट में एक मासूम बच्चे की नृशंस हत्या हुई है। थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास से पुलिस ने एक मासूम बच्चे का शव बरामद किया है। उसकी पहचान नेतरहाट निवासी प्रभात शर्मा के 10 वर्षीय पुत्र क्षितिज शर्मा के रूप में की गई है। क्षितिज रविवार की रात 8 बजे के बाद से ही लापता था। परिजनों ने बताया कि वह रात 8 बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मां जब कमरे में पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद परिजन उसे पूरी रात ढूंढते रहे। बाद में इसकी सूचना नेतरहाट थाने को दी गई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने घर के पास स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास झाड़ी में बच्चे का छत विक्षत शव बरामद किया। बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई थी। बच्चे के दोनों आंखें हत्यारों ने फोड़ दी थी और उसके हाथों की उंगलियां भी तोड़ दी गई थी। बच्चे का शव देखकर कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इस हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 2 आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने सोमवार को 2 आईडी बरामद किया है। यह आईडी की बरामदगी गुवा थाना क्षेत्र के गुवा और रोवाम रोड के बीच गंगदा के समीप जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह दोनों आईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनष्ट किया गया है। रिम्स में निजी एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई, 240 एम्बुलेंस जब्त। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मौजूदा प्राइवेट एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने रिम्स कैंपस में खड़ी 240 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया है। जब्त एम्बुलेंस को बरियातू थाना में रखा गया है। एम्बुलेंस संचालकों और चालकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वह हड़ताल पर चले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद एम्बुलेंस को जब्त करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंस की वजह से रिम्स परिसर में जाम का संकट बना रहता है। उल्लेखनीय है कि रिम्स में दिन भर मरीजों का आना जाना लगा रहता है। सरकारी एम्बुलेंस की कमी की वजह से इन प्राइवेट एम्बुलेंस की जरूरत मरीजों को पड़ती है। रिम्स में एम्बुलेंस को खड़ा करने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से चालक जहां जगह मिलती है वहां एम्बुलेंस खड़ा कर देते हैं। इन सब के बीच बड़ी समस्या यह है कि अगर एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर दी तो मरीजों की दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि रिम्स के पास उतनी संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है जो मरीजों की मांग को पूरी कर सके। दिल्ली में भगदड़ के बाद हाई अलर्ट मोड पर रांची के स्टेशन। महाकुंभ खत्म होने को महज 7 दिन बचे हुए हैं। इसको लेकर देश के कई रेलवे स्टेशनों में लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज के कुंभ में जा रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन में भी महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि रांची के दोनों स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताते चले कि महाकुंभ में इस दौरान अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगा ली है, तो अभी भी लाखों की तादाद में लोग महाकुंभ जा रहे हैं। दिल्ली में महाकुंभ जाने के दौरान मची भगदड़ में करीब 18 लोगों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन सख्त हो गई है। हालांकि इस दौरान लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि रविवार रात में कुछ देर के लिए स्टेशन पर हुई गहमागहमी के बीच रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद है। स्टेशन के मेन गेट से लेकर प्लेटफॉर्म तक जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। बिना टिकट के किसी को भी स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। जगह जगह पर रेलवे के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। झारखंड युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने फूंका रेल मंत्री का पुतला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के लिए केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना में लोगों की मौत के लिए झारखंड युवा राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। राष्ट्रीय युवा जनता दल ने भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की। आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका पर बहस पूरी। अब 21 को सुनवाई। ईडी की ओर से रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल उस याचिका पर अब 21 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाए।
सोमवार को ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गई, जिसके बाद कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। दरअसल ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती है। मैया सम्मान योजना के लिए राशि की कमी नहीं, राधाकृष्ण किशोर। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य की अच्छी वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार अपने राजस्व बढ़ाने और लक्ष्य से 5 से 10 हजार करोड़ रुपए अधिक की वसूली के लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में 1,28,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिससे अधिक राजस्व वसूली हो, इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए इस वित्त वर्ष में राशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि तकनीकी वजहों से लाभुकों के खाते में राशि नहीं गई है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार टैक्स चोरी रोककर अपने लक्ष्य 1,28,000 करोड़ से 5,000 करोड़ ज्यादा राजस्व प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए सभी डीसी और अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा भी बेहद कम है। ऐसे में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को धन की दिक्कत भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में लिया फैसला, 37 कैदियों को किया जाएगा रिहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। इस बैठक में रिहाई से जुड़े नए मामलों और उन कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें पिछली बैठक में अस्वीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा अनुशंसित 103 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर अधिकारियों से गहन चर्चा की। प्रत्येक कैदी की फाइल पर ध्यान से विचार करते हुए उनके अपराध की प्रकृति और संबंधित पुलिस अधिकारियों और जेल अधीक्षकों की राय ली गई। इसके बाद 37 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। महाकुंभ विशेष विमान सेवा रद्द, रांची से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान नहीं चलेगी। रांची से प्रयागराज के लिए महाकुंभ विशेष विमान सेवा रद्द कर दी गई है। यह विमान सेवा 17 फरवरी से 28 फरवरी तक चलनी थी, लेकिन एयरक्राफ्ट नहीं मिलने के कारण यह सेवा रद्द कर दी गई है। इस विमान सेवा के लिए कई यात्रियों ने बुकिंग करा रखी थी। यात्रियों को इस विमान सेवा के रद्द होने से परेशानी हो सकती है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक आर मौर्या ने इसकी पुष्टि की है। महाकुंभ विशेष विमान सेवा 180 सीटर इंडिगो विमान से चलनी थी। यह विमान सेवा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए चलनी थी। संदिग्ध स्थिति में युवक को लगी गोली, पुलिस से छिपाने की कोशिश, थाना को नहीं दी गोली चलने की जानकारी। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध गोलीकांड का मामला सामने आया है। बंसी खुर्द गांव निवासी जावेद खान 35 वर्षीय को रविवार की रात गोली लग गई। युवक को गोली घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लगी। पीड़ित और उसके परिवार ने घटना की सूचना स्थानीय थाना को नहीं दी। जावेद का कहना है कि वह रात करीब 10 बजे सतबहिनी गांव स्थित अपने भंडार से अकेले मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। पहाड़ी के पास दाहिनी ओर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी, जो उसकी बांह से होते हुए पेट को लगते हुए निकल गई। भंडार पर मौजूद जावेद के भाई तौहीद खान ने गोली चलने की आवाज़ सुनी और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से घायल को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जावेद का कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है और वह हमलावर को नहीं पहचानता। इधर पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय जावेद अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 3-4 लोग और मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि जावेद घटना की वास्तविक जानकारी छिपा रहा है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि जावेद शिकारी है और हिरन और नीलगाय का शिकार अपने दोस्तों के साथ मिलकर करता है। महाशिवरात्रि से पहले बैद्यनाथ धाम में शुरू हुई विशेष तैयारी। गणेश मंदिर से शुरू हुआ पंचशूल उतारने का क्रम। बाबा मंदिर में होगी विशेष पूजा। देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार सोमवार को सबसे पहले गणेश मंदिर के शिखर से पंचशूल को उतारा गया। चिंतामणि भंडारी की अगुवाई में यह कार्य दोपहर में संपन्न हुआ। पंचशूल को उतारने की प्राचीन परंपरा के तहत अब क्रमशः अन्य मंदिरों से भी पंचशूल उतारे जाएंगे। भंडारी परिवार के राजू भंडारी और उनके सहयोगी इस काम को करेंगे। पंचशूल को बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन में ले जाया गया है, जहां इसकी सफाई की जाएगी। 24 को बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती मंदिर के पंचशूल उतारे जाएंगे। इस दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होगी। इससे पहले दोनों मंदिरों के बीच का गठबंधन खोला जाएगा। गद्दी घर में सभी मंदिरों के पंचशूलों की विधिवत पूजा की जाएगी। आचार्य गुलाब और पुजारी श्री श्री गुलाबनंद ओझा तांत्रिक विधि से लगभग 2 घंटे तक पूजा करेंगे।
मीना बाजार के अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों को मिला मुआवजा। सांसद निशिकांत दुबे ने 30 दुकानदारों को दिए 25-25 हजार रुपए। देवघर के मीना बाजार में 17 जनवरी की रात को लगी भीषण आग ने कई दुकानदारों की आजीविका को प्रभावित किया। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सोमवार को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने निजी प्रयास से इन पीड़ित दुकानदारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 30 प्रभावित दुकानदारों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। कुल 7.5 लाख रुपए की यह राशि दुकानदारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सहायता राशि प्राप्त करते समय कई दुकानदारों की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि सांसद ने उनकी पीड़ा को समझा और मदद का हाथ बढ़ाया। इस अवसर पर डॉक्टर दुबे ने भी कहा कि ये दुकानदार उनके परिवार के समान हैं और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए उन्होंने यह सहायता प्रदान की है। जमशेदपुर के जुगसलाई में कई राउंड फायरिंग, युवक को लगी गोली। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में गरीब नवाज कॉलोनी में बीते रविवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। घटना में इरशाद को गोली लगी है, उसके गले को छूकर गोली पार हो गई, जिसका इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के संबंध में जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया है कि जुगसलाई के गरीब नवाज कॉलोनी में अपराधियों ने देर रात करीब 12:40 पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें गरीब नवाज कॉलोनी के इरशाद नामक युवक के गले को छूकर गोली पार हो गई है। एसपी ने आगे बताया है कि मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वही घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जमशेदपुर में सिख छात्र संगठन ने हथकड़ी पहनकर किया विरोध। अमेरिका से लौटाए गए भारतीयों का मामला, केंद्र की चुप्पी पर जताया आक्रोश। जमशेदपुर में अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने के विरोध में सोमवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोल चक्कर पर अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि अमेरिका सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को सेना के विमान में हथकड़ियों में जड़कर भेजना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सतनाम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के हालिया अमेरिका दौरे के दौरान भी इस मुद्दे पर कोई चर्चा न होना देश का अपमान है। मंत्री दीपिका पांडे पहुंची लोहरदगा। परिषदन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लगाई क्लास। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह लोहरदगा परिषदन पहुंची। जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिले के कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले में सड़क निर्माण में देरी को लेकर आरईओ विभाग के अधिकारियों को मंत्री ने फटकार भी लगाई। साथ ही सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण कार्य और तय समय सीमा पर कार्य करने का निर्देश दिया है। इस दौरान मंत्री ने अबू आवास, पीएम आवास, मनरेगा की योजनाएं और पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर कहा है कि हम लोग लोहरदगा में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। सरकार की सभी जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने और उनके मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले में जितने सड़क पुल बन रही है उसकी क्या स्थिति है उसे देखा गया। जो भी सरकार के कार्य हैं उन्हें समय पर और पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। कहा कैप्टन करमजीत सिंह का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की आत्मा की शांति के लिए आयोजित अरदास में हिस्सा लेने के लिए हजारीबाग पहुंची। इस दौरान उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैप्टन करमजीत सिंह की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की आत्मा की शांति के लिए पिछले 3 दिनों से हजारीबाग स्थित उनके आवास पर अरदास चल रहा था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। अंतिम अरदास में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हजारीबाग के गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि अब पूरा देश आपका परिवार है। विधायक डॉक्टर शशिभूषण ने अग्नि पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। पांकी में राजीव फैंसी मॉल में आगजनी की सूचना मिलने पर विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद विधायक मेहता ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही घटना किस कारण घटी इसे लेकर प्रशासन को जांच करने का निर्देश दिया। विधायक ने बताया कि मैं 2023 में फायर ब्रिगेड स्टेशन का विधानसभा में मांग किया था, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण सरकार नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि मैं पुनः सरकार से फायर ब्रिगेड स्टेशन की मांग करूंगा। अगर सरकार नहीं सुनी तो मैं विधानसभा में धरना पर बैठूंगा।
चतरा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना हंटरगंज के डटमी गांव की है। मृतक की पहचान डटमी गांव के निवासी मोहम्मद फारूक के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा। दूसरी तरफ इसी गांव में एक और हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा अपने पिकअप वाहन को बनाने के लिए गाड़ी के नीचे था। इसी दौरान गाड़ी ढल गया। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। परिजनों के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज लाकर भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मगध मेडिकल कॉलेज से भी स्थिति गंभीर होने के कारण रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। पाकुड़ में फाइलेरिया की दवा खिलाने गई थी मेडिकल टीम, ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छेनागढ़िया गांव में फाइलेरिया की दवा खिलाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ धक्का मुक्की किए जाने और बंधक बना लिए जाने की खबर है। मामले की जानकारी मिलते ही लिट्टीपाड़ा थाने की पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मिली जानकारी के मुताबिक फाइलेरिया की दवा खिलाने के बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों को उल्टी हुई। बच्चों को उल्टी होने की जानकारी मिलते ही लोग पहुंचे और अपना विरोध जताया। इसी दौरान कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी सीलू सालिनी मुर्मू, रिंकी निसी हेम्ब्रम, चार्लेस किस्कू के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगे। जानकारी मिलते ही बीडीओ संजय कुमार एवं थानेदार अभिषेक कुमार दलबल के साथ छेनागढ़िया गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। अधिकारी वैसे बच्चे जिन्हें उल्टी की शिकायत थी उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। राफिया अनाज ने उठाए महंगे पर्यटन आयोजनों पर सवाल, सरकार की नीतियों पर किया हमला। झारखंड में आयोजित स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया अनाज ने राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस महंगे आयोजन को आम आदमी की पहुंच से बाहर बताते हुए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा किया। राफिया अनाज का कहना था कि 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति की लागत वाला स्काई डाइविंग जैसा महंगा आयोजन राज्य की गरीब वर्ग के लिए सुलभ नहीं है। राफिया अनाज ने आरोप लगाया है कि सरकार इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, जबकि ये गतिविधियां केवल समाज के एक विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि सरकार महंगे सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि विकास कार्यों और जनता की जरूरतों के लिए बजट का अभाव है, जो सरकार की दोहरे मापदंड को दर्शाता है। अफीम के खेत में चीरा लगाते 4 गिरफ्तार, पुलिस ने चलाया विनष्टीकरण अभियान। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के बारनैया और कासीडी गांव में अफीम के खेत से अफीम निकालते हुए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी प्रशांत मोदी ने बताया कि बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में सुबह सुबह अफीम विनष्टीकरण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बारनैया गांव में करकरी नदी किनारे एक व्यक्ति को अफीम के खेत में देखा। पुलिस को देखते ही वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह पोस्ता के फल में चीरा लगाकर अफीम निकाल रहा था। इसी तरह कासीडी गांव के पास करकरी नदी किनारे के जंगली इलाके में 3 और लोगों को अफीम के खेत से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग बेटी ने माता पिता को दी मुख अग्नि, बोली कसम खाती हूँ न्याय के लिए लड़ूंगी। 11 साल पहले भाई की भी हादसे में हुई थी मौत। जमशेदपुर में शनिवार रात 8:30 बजे 9 एंट्री में घुसे हाईवा की चपेट में आने से मृत देवाशीष चौधरी 62 वर्षीय और उसकी पत्नी नुपुर चौधरी 56 वर्षीय का अंतिम संस्कार रविवार देर रात हुआ। अनाथ हो चुकी नाबालिग बेटी त्रिशानी चौधरी 17 वर्षीय ने बिष्टुपुर पार्वती घाट पर माता पिता को मुख अग्नि दी। इससे पहले त्रिशानी दोनों के शव के पैर के पास बैठ गई और बार बार कहती रही, मैं माता पिता के पैर छूकर कसम खाती हूँ न्याय के लिए मरते दम तक लड़ूंगी ताकि मेरी तरह कोई दूसरा अनाथ ना हो। परसोडी प्रथम नगर क्लब रोड निवासी त्रिशानी के लिए यह पहला सड़क हादसा नहीं था। 11 साल पहले उसके इकलौते भाई ऋषि की भी एग्रीको सिग्नल के पास कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसमें उनकी बेटी निशा भी घायल हुई थी। महाकुंभ यात्रियों की भीड़ से बर्री में लगा 20 किलोमीटर लंबा जाम, प्रशासन ने तैनात किया पुलिस बल। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चौपारण में महाकुंभ से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। पांडे बारा से लेकर बर्री मुख्य चौक तक करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो गई। हजारों यात्री अपने वाहन में फंसे हुए हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों से भरी बसों और निजी वाहनों की अधिक संख्या के कारण हालत बिगड़ गए। जीटी रोड के कुछ हिस्सों की चौड़ाई कम होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रशासन ने जाम हटाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने की योजना बनाई गई है।
स्थानीय लोग भी यात्रियों की सहायता के लिए आगे आए हैं। कुछ ग्रामीण और दुकानदार राहगीरों को पानी और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से संयम रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।